नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पुस्तक हमारा पर्यावरण अर्थात भूगोल के पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पाठ के उद्देश्यों की। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति आपसे अपेक्षित है। पहला, पृथ्वी के अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों में अंतर करना। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझना। तीसरा, भूकंप से बचाव के उपायों की तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्थलमंडलीय प्लेट की। पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट का अर्थ कि जो भाग पृथ्वी का है, चाहे वो समुद्री भाग हो या फिर वो स्थलीय भाग हो। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लाल लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइनें बता रही हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी को विभिन्न प्लेटों में विभाजित किया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये अपने स्थान से हिल जाती हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में गति के कारण। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। इसको भी हम जानते हैं। देखो, उसको हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, अब करके सीखते हैं। आप एक बीकर लें और उसके अंदर एक बॉल डाल लें कागज की। ठीक, उसके बाद उसके नीचे हम आग जलाएंगे। तो आग जलाने से क्या होगा? पानी गर्म होना शुरू होगा और गर्म होगा तो उसकी धारा यानी पानी नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जैसे ही गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो बॉल है ये भी ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा तो ये बॉल भी साथ में इसके नीचे आएगी। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो भी, जो पिघला हुआ लावा है, वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है। ऐसे ही वो गति करता है कि जब उसके अंदर प्रभाव पड़ता है, नीचे से दबाव पड़ता है और वो गर्म होता है तो ऊपर की तरफ आता है और ऊपर का भाग नीचे की तरफ जाता है। इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। तो ये जो प्रभाव है मैग्मा का, इस प्रभाव के फलस्वरूप ये जो उसके ऊपर की स्थलीय प्लेट हैं वो हिलनी शुरू हो जाती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचलित होती रहती हैं। अब बात करते हैं कि जो ये पृथ्वी का जो मैग्मा है, जब इसको मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके कारण क्या है? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है, जिससे कि इसके कुछ बल बनते हैं। तो दो तरह के बल हैं। पहला है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल का अर्थ है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला बल। इसको अंग्रेजी में एंडोजेनेटिक फोर्स भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की अंदर उत्पन्न होती है। तो ये कितने प्रकार के हैं? इसमें पहला है आकस्मिक बल। आकस्मिक मतलब जो एकदम से अचानक से हो जाता है। और दूसरा है इसके अंदर पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल मतलब अलट पलट कर देने वाला, जो कुछ भी सारा कुछ उल्ट पलट कर देता है। आकस्मिक बल के अंदर जो एकदम से होते हैं उसमें है ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। और पटल विलोपन बल जो है वो होता है पर्वत निर्माणकारी बल। ये बहुत ही विशाल रूप से होता है और इस बल के फलस्वरूप बड़े बड़े जो पर्वत हैं उनका निर्माण होता है। जैसे हिमालय है, आल्प्स हैं, उन पर्वतों का निर्माण इसी बल के कारण से हुआ है। दूसरे हैं बहिर्जात बल, बहिर्जनित। बहिर्जनित का अर्थ है कि वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है बहिर्जनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब ये क्या है? ये बल जो है
ये अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी, परंतु ये जो होते हैं बहिर्जनित बल, ये लगातार एक प्रोसेस के थ्रू लगे रहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन होता है भूमि का कटाव करना, और निक्षेपण होता है कि जो भी अपर्दन के फलस्वरूप जो चीजें मिली हैं उनको किसी स्थान पर जमा देना। तो इसके अंदर नदी का बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद जो है वो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो आज हम पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें भी मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप के विषय में बातचीत होगी। तो ज्वालामुखी, अब क्या है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। पिघले हुए पदार्थ क्या है? जो पृथ्वी के अंदर एक मैग्मा बना हुआ है। मैग्मा कैसे बना? धरातल के अंदर क्या है, बहुत अधिक गर्मी होने के कारण, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं गर्मी अधिक होती है, उस गर्मी के कारण कोई भी वस्तु वहां ठोस अवस्था में नहीं रह पाती और सब पिघल जाती हैं, और उस पिघलने के फलस्वरूप जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। यही मैग्मा किन्हीं कारणों से जब बाहर आता है तो उसको लावा भी कहा जाता है। तो हम ये देख सकते हैं अभी कैसे आता है बाहर ये, कि जब ये देखिए इस चित्र में देख सकते हैं आप कि एक मैग्मा प्रकोष्ठ है, यानी कि बहुत बड़ा मैग्मा का चैम्बर है पृथ्वी के अंदर। ये मेंटल की परत है, ये भूपर्पटी परत है, ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो जब नीचे बहुत ज्यादा दबाव होता है, प्रभाव होता है, तो उस दबाव के कारण और इसकी गर्मी के कारण ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और विभिन्न दरारों से होता हुआ, या फिर एक किसी जो स्थान ऐसा होता है जो नरम है चट्टाने, उन स्थानों को फाड़कर जोर से विस्फोट के साथ ये बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद इसको बोलते हैं लावा। तो ये जो निकास नली होती है, वेंट होती है, उसके माध्यम से ये मैग्मा बाहर आता है जिसको हम लावा कहते हैं, और ये होता है ज्वालामुखी का मुख जिसको बोलते हैं हम क्रेटर। और वहां बाहर आने के बाद लावा के साथ साथ गैसें, राख वगैरह बहुत सारी चीजें भी बाहर आती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है अचानक से होती है, विस्फोट के साथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरी बात आती है भूकंप की। अब भूकंप क्या है कि स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और उस अचानक होने वाले कंपन को भूकंप या भूचाल कहते हैं। आपको पता है भूकंप जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, कुछ भी हो, उन सब से अधिक विनाशकारी आपदा है, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जान सकते कि ये कब आएगा। तो अब इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र से भूकंप जो है ऊर्जा प्रारंभ होती है, और ये यहां से लहरों के रूप में ऐसे चारों तरफ फैल जाती है। तो जो उद्गम केंद्र होता है, इसके ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये किसी कारण से यहाँ पर हलचल हुई, हलचल के फलस्वरूप यहाँ ये बना उद्गम केंद्र भूकंप का, और इसका प्रभाव यहाँ से आप देखोगे सभी तरफ में ऐसे कंपन फैलता है, और इसके केंद्र के ठीक ऊपर धरातलीय सतह पर जो बिंदु होता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र, जहां से तरंगें विभिन्न दिशाओं में जाती हैं और विनाश कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से भूकंप जो है वो आते हैं। अब बात आती है भूकंप के मापन की, कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन भूकंप कैसा है। तो उसके मापन के लिए एक यंत्र
है जिसे कहा जाता है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। आप चित्र में देख सकते हो कि ये सिस्मोग्राफ है जिसके माध्यम से कंपन को जाना जाता है। इसमें यहाँ एक छोटी सी सुई लगी होती है और ये कागज का रोल लगा होता है जिसके ऊपर लगातार जो भी कंपन होता है उस कंपन की रिकॉर्डिंग दर्ज होती रहती है। और भूकंप की तीव्रता का जो पैमाना है उसको बोला जाता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के अंतर्गत क्या होता है, ये इस प्रकार का होता है जहां पर इस प्रकार जिग जैग लाइन होती हैं। जितनी ये जिग जैग ज्यादा होगी इसका मतलब कंपन उतना ही अधिक हुआ है। जितना ये नॉर्मल रहेगा उतना कंपन नहीं हुआ, अर्थात भूकंप नहीं आया है। तो रिक्टर स्केल के अनुसार क्या है, भूकंप के प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं कि जैसे 2 से कम तीव्रता का अगर जो भूकंप है वो कम प्रभावशाली होता है, इसके झटके हमें महसूस भी नहीं होते अक्सर। 2 से 5 तक का जो भूकंप है वो होता है मध्यम प्रभावशाली और इससे वस्तुएं जो गिरती हैं उनके गिरने से कोई न कोई क्षति हो सकती है। 5 से लेके 6 तक का भूकंप जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है और ये नुकसानदायक भी होता है। और 7 से लेके अधिक जो भूकंप है तीव्रता के, उन वो भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और विनाशकारी हैं। इन भूकंपों के कारण भूमि के अंदर दरार भी पड़ जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, जो हमारे डैम हैं, बांध हैं, वो भी टूट सकते हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप होते हैं। अब भूकंप मान लो आ जाए तो भूकंप से हम तैयारी क्या करें। अब ये तो हमें पता है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है अभी तक, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो इसको प्रभाव को हम जरूर कम कर सकते हैं। कैसे? पहली बात, पहले से तैयार रहें। पहले तैयार में क्या करना है हमने, भूकंप के दौरान किए जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पर पहले से तैयार होंगे और लोगों को तैयार करेंगे कि हम भूकंप आने पर हमें क्या करना है, भूकंप के बाद हमें क्या करना है, तो हम उससे बच सकते हैं। दूसरी बात, इनसे दूर रहें। किन किन वस्तुओं से दूर रहें? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों से, दर्पण, शीशा और तस्वीर यानी कोई भी शीशे की कांच की वस्तुओं से दूर रहें और ऊंची इमारतों और बिजली के खंभों से हमें दूर रहना चाहिए जब भी भूकंप आता है। सुरक्षित स्थान कौन से हैं भूकंप के समय में? रसोई के काउंटर या मजबूत मेज के नीचे अगर आप घर में हैं तो। इसके अलावा घर या ऑफिस से बाहर कहीं पर भी आप हैं, अगर आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो उसी स्थान पर तुरंत हमें उस इमारत से बाहर चले जाना चाहिए, चाहे वो घर हो या फिर आपका ऑफिस हो। तो यहाँ देख सकते हैं भूकंप से बचाव की तैयारी में गिरने से बचें, छिप जाएं, मजबूत पकड़ बना के रखें, शांत रहें, ये जरूरी है। घर में ना रहें, खुले मैदान में चले जाएं। चलो अब हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ी सी समझ बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बताओ, पृथ्वी के किस बल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है? स्थलमंडलीय बल, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल या अधिकेंद्र? सोचो सोचो सोचो। सही उत्तर है अंतर्जनित बल। दूसरा, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ये देखो क्या कहेंगे इसे, अधिकेंद्र, प्लेट सीमा, स्थल मंडल या उद्गम केंद्र? बताओ बताओ बताओ। नहीं, अधिकेंद्र नहीं होगा, अधिकेंद्र ऊपर का स्थान है, बताया था ना, उद्गम केंद्र। शाबाश। भूकंप मापन यंत्र को क्या कहते हैं? ये चित्र दिखाया था ना मैंने, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, भूकंप मात्रक या इनमें से कोई नहीं? शाबाश, सिस्मोग्राफ। बहुत अच्छे। यदि रात को सोते हुए आपको भूकंप के झटके महसूस हों तो आप क्या करोगे? छत पर चले जाओगे, घर से बाहर आ जाओगे, सोते रहोगे या खिड़की के पास खड़े हो जाओगे?
बताओ, भूकंप के बचाव में हमने किया था ये। शाबाश, घर के बाहर आ जाओगे, क्योंकि जब भी भूकंप आए हमें घर से या किसी भी इमारत से बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, चलो हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बात की पृथ्वी की स्थल मंडल या प्लेट की। फिर हमने बात की कि पृथ्वी में अंतर्जनित बलों की, कि किस प्रकार से आकस्मिक बल, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और पटल विरूपण के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल हैं, जो कि अंतर्जनित बल हैं। इसके बाद बात हुई ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया की, किस प्रकार मैग्मा जो है बाहर आता है। फिर हमने बात की भूकंप उत्पन्न होना, कि किस प्रकार से उद्गम केंद्र से भूकंप शुरू होता है और अधिकेंद्र पर आता है और यहाँ से चारों तरफ लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में फैल जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में चर्चा की। और भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय हमें रखने चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपका धन्यवाद।